नमस्कार, मैं आज गाजीपुर के मालगोदाम रोड पर हूँ और एक गाजीपुर की जैसी तहजीब है और जैसी सोच है लोगों का, वो मजहबी नहीं है, बल्कि वह जो है सहायता के रूप में है। ये नहीं देखा जाता है कि अगला हिंदू है कि मुसलमान है। मलेशिया में अभी एक मिट्टी जो है लाश फंसी हुई थी और जिस तरह से डॉक्टर साहब के द्वारा मदद हुई वह कहा नहीं जा सकता है। जो भावनाएं इस समय न्यूज़ से या और चैनलों से, दूसरे चैनलों से जो सुनने को आती है कि हिंदू मुस्लिम, आज उससे हटकर यह काम हुआ है कि मलेशिया में लाश फंसी हुई थी और जिस तरह डॉक्टर साहब ने मदद किया उसके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते हैं बातों से। हाँ, उनसे ही हम पहले परिचय लेंगे कि कैसे उन्होंने मदद किया और कैसे कैसे कहाँ कहाँ वो उस लाश को लाने में, उस घर वालों को मिलाने में इन्होंने सहायता की। तो आइए देखते हैं। नमस्कार गाजीपुर जनपद वासियों, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं पेशे से शिक्षक हूं और मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चरर हूं, पीजीटी इकोनॉमिक्स हूं। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। गाजीपुर एक खोज, जैसा आपने अभी कहा कि गाजीपुर गंगा जमुनी तहजीब रही है, तो गाजीपुर गंगा जमुनी तहजीब इसलिए रही है, गाजीपुर में अच्छे लोग हैं और मैं शुरू से ऐसा मानता हूँ, बचपन से गाजीपुर में बहुत अच्छे लोग हैं। वो जाति, धर्म, पंथ, मजहब की बात नहीं करते, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, वो एकता और अखंडता की बात करते हैं। बिल्कुल। और मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ उस सब्जेक्ट से थोड़ा सा इसको कोरिलेट करूँगा। तो जो हिंदू और मुसलमान है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जो मानवता है, जो इंसानियत, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मानवता ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो मानवता में जाति, धर्म, पंथ, मजहब ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। जब इससे ऊपर उठ के हम काम करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का रूप ले लेता है, यानी कि मानवता का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले इस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं महुआ बाग में खड़ा था और महुआ बाग में एक जो है ग्रैंड सैलून करके है, वहीं मेरे मित्र हैं मिंटू भाई। तो मिंटू भाई के पास मैं था। संजीव श्रीवास्तव जो गरुड़ टाकीज के संस्थापक हैं, वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं। वो हमसे मिले और मिलने के बाद हमसे कहा कि भैया ऐसी ऐसी सिचुएशन है। हमने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि हमको आप 1-2 मिनट का समय दीजिए। मेरे अंकल हैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह सर, तो मैंने एक बार इनसे कंसल्ट किया। मैंने बोला कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है। बोले अच्छा ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे सारा डिटेल्स मंगाओ, मैं देखता हूँ। मैंने डिटेल्स भेजा, उसके ठीक 10 मिनट बाद ही मुझे फ़ोन किया कि धर्मेंद्र अगर ईश्वर चाहे तो काम संजीव का हो जाए। फिर तारतम्यता बनती है। जब आप एक नेक कार्य के लिए निकलेंगे ना, तो ईश्वर एक कड़ी बनाता है और इस कड़ी में मैं मानता हूँ कि सबसे पहले संजीव भाई का, फिर थोड़ा सा मेरा योगदान कि मैं इनसे मिला, फिर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह सर का, फिर द एंड आता है और द बेस्ट आता है रुद्रेश भैया का, रुद्रेश कुमार सिंह सर, उनका रोल रहा। तो हमको लगता है किसी भी बड़े उद्देश्य के लिए टीम वर्क होता है। जी। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सबका थोड़ा थोड़ा एफर्ट है। संजीव भाई का कुछ एफर्ट है, मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्सप्रेस करना है तो मेरा कुछ थोड़ा सा एफर्ट रहा है। सर का पूरा एफर्ट रहा है, मृत्युंजय सर का, और बहरीन में बैठे जो है रुद्रेश कुमार सिंह सर का, सबका एफर्ट रहा है। इस एफर्ट से ये नेक काम जो है नफीसुल भाई का, यानी पप्पू भाई का, जो टाउन हॉल में रहते हैं, उनकी डेड बॉडी मलेशिया से गाजीपुर लाई गई। अब मैं निवेदन करूंगा कि सर कुछ अपना बिंदु रखें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो बहरीन में रहते हुए मलेशिया की मदद, मलेशिया में कैसे लाना है, मलेशिया से ये इन्होंने मदद किया है। इसको मतलब इंसानियत से भी बढ़कर कहा जाएगा। तो सर आप भी कुछ बताएं कि जैसे आप लोग इस तरह से मदद कर रहे हैं निस्वार्थ होकर, यह एक गाजीपुर के लिए बेमिसाल है। जी, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, मूल निवास मेरा करंडा क्षेत्र में गाँव जुआओं पड़ता है। करीब 2 तारीख को रात को 8 बजे हमारे भतीजे धर्मेंद्र सिंह ने फ़ोन किया कि सर ऐसी सी बात है, और संजीव हमसे बोला है, संजीव श्रीवास्तव ने, तो क्या किया जाए। हमने कहा कि तुरंत आप अपना पूरा जो है उसका डिटेल आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझको भेजो। और तुरंत इन्होंने व्हाट्सएप भेजा, मैं अपने भाई को भेजा, ये बहरीन में जो कि ये दूतावास में कार्यक्रम निदेशक पद पर तैनात हैं। तो वो कहा कि ठीक है भैया। हमने कहा कि नहीं देखो, ये काम किसी भी सूरत में होनी चाहिए। यहाँ पर कोई जाति, धर्म, पंथ की
नहीं बात है, यहाँ इंसानियत की बात है। भारतवासी होने के नाते ये मेरा परम कर्तव्य बनता है कि इस काम में हम लोग जो है मदद कर सकें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक तो भारतवासी होने का हमें गर्व है, गाजीपुर वासी होने का हमें गर्व है, और गाजीपुर में भी करंडा होने पर हमें बड़ा गर्व होता है कि हम करंडा वासी, गाजीपुर वासी दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो शक्ति हमें दे जिससे मैं हम लोग दूसरे की मदद कर सकें। और उसके तुरंत बाद मैं रियल बात बताऊं कि मैं अपने भाई से व्यक्तिगत अपने लिए मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसी बीच में संजीव जी ने बात कराया हमको नफीसुल भाई के परिवार वालों से। उनकी बिटिया का जब मैं बात हुई, उसके शब्द सुना तो मैं अंदर से सच बताऊं मैं कांप गया। कहा कि नहीं, कुछ भी हो उसके फादर के डेड बॉडी को हमको लाना ही लाना है। मैं लगातार हर बात व्हाट्सएप कॉल से वहाँ बात भाई से करता रहा, और सच बताऊं मैं 7 और 8 तारीख को दोनों रात में सो नहीं पाया। रात भर व्हाट्सएप कॉल पर मैं लगा रहा, संजीव से भी मैं लगा रहा। और हमें जानते हैं सारी बाधाओं के बाद खुशी तब प्राप्त हुई जब भाई का मेरे 10:07 पर मैसेज आया कि भैया जो है एरोप्लेन लैंड कर गया है। तो वास्तव में हमको बड़ी खुशी हुई, और उसी समय मैंने संजीव को फ़ोन किया कि जाओ भाई डेड बॉडी आ गई, आप लोग पहुँचे। तो संजीव ने कहा कि ठीक है सर, हम लोग रास्ते में बस पहुँचने वाले हैं, पहुँच जा रहे हैं। ठीक है, फिर तमाम भी बाधाएँ आई, और संजीव और तमाम लोगों गाजीपुर वासियों का बार बार धन्यवाद है। और गाजीपुर वासी वास्तव में अच्छे दिल के हैं। हम लोग न कोई जाति देखते हैं, न कोई धर्म देखते हैं, बस अपना काम देखते हैं। हाँ, प्रचार प्रसार में न रहते हुए भी चुपचाप हम लोग मदद करने में, काम करने में विश्वास रखते हैं। और संजीव जी से बात हो रही तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा कोई चैनल होना चाहिए, ऐसा कोई वो होना चाहिए जहाँ से हम लोग ऐसी बातें भविष्य में होने पर भी काम कर सकें। तो अभी मैं संजीव जी से कह रहा था कि नहीं देखो भाई, वो सब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा काम हम लोग आना है, आप लोग धीरे से उसको करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात मैं पुनः उनके परिवार से भी मिला, उनकी बिटिया रक्षांदा से भी मैं मिला। उनके सर पर रख करके हाथ मैंने वचन दिया है कि बेटी तुम मेरी बेटी के समान हो, जब भी कोई मदद होगी मैं पीछे नहीं, तुम्हारी मदद करने में पीछे रहूँगा, और आजीवन तामुर में उनके परिवार की मदद करूँगा। मैं नहीं जानता कि मैं कभी जिंदगी में नहीं जाना उनके भाव से, मैं उनके परिवार से, लेकिन मानवता के नाते मैं उनकी बेटियों को अपनी बेटी मानता हूँ। मैं उसके सर पर हाथ रख उसके घर भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरे परिवार को मदद के लिए कोई पीछे नहीं रहूँगा। और भविष्य में गाजीपुर वासियों किसी भी जात, किसी भी धर्म के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो पूरे हम लोग मदद में कभी पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये हमारा न्यूज़ बनाने का मकसद ही यही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं या किसी कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब तैयार नहीं थे कि इससे एक लोग सोचेंगे कि हमारी मतलब जान से ऐसा प्रचार किया जा रहा है, जो कि ऐसे प्रचार के लिए नहीं, जो वहाँ बाहर फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए ये न्यूज़ बनाई जा रही है। और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे चैनल से जरिए, संजीव भाई के जरिए संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।